हरे कृष्णा। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये कहानी जो मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूँ, ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। इसे हमारे साथ अरविंद यादव जी ने शेयर करा है और आगे की कहानी भी मैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम अरविंद यादव है। वैसे तो मैं बिहार का रहने वाला हूँ, पर काफ़ी सालों से मैं कोलकाता शहर में जॉब कर रहा हूँ। ये बात 2015 की है। मुझे उस वक्त तक कोलकाता में 2 साल हो गए थे और अब मैं बंगाली भी काफ़ी हद तक सीख गया था। ऐसे ही दिसंबर का वो पहला हफ्ता था। ठंड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई थी। मैं रात को अपने जॉब से वापस लौट रहा था। मैं अक्सर शॉर्टकट लेने के लिए एक बच्चों के खेलने वाले फील्ड के बीच से होकर गुजरता था। आज भी मैंने वही रास्ता लिया था। आज वो फील्ड कुछ अलग सा लग रहा था। मैंने वहाँ देखा 3 आदमी आग जलाकर खड़े हैं। मैं जैसे जैसे उनकी ओर बढ़ रहा था, मुझे समझ आया वो 3 आदमी नहीं बल्कि 3 औरतें थी। उन तीनों ने शॉल डाल रखा था अपने सर पर, जिससे वो आदमियों की जैसी दिख रही थी। मैंने जैसे जैसे उनके पास पहुंचना शुरू किया, मुझे उनके बुदबुदाने की आवाज़ आने लगी। वो आपस में कुछ बातें कर रही थी, पर वो इतना धीरे बोल रही थी कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तभी वो औरतें अचानक मेरी तरफ मुड़ गई। उनका चेहरा काफ़ी अजीब था। उनके आंखों के नीचे अजीब से काले गड्ढे थे। उनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, पर उनके मुंह पे झुर्रियाँ आ गई थी और उनके मुंह पर एक अजीब सी उदासी भी थी। मैं वहीं पर जम गया था। मैं उन्हें ही देखे जा रहा था और तभी उनमें से एक औरत अपनी भारी से आवाज़ में बंगाली में चिल्लाकर कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और वो अपना दायां हाथ आगे की ओर बढ़ाती है और अपनी उंगलियां मोड़ने लगती है। मुझे अपने गले पर किसी का हाथ महसूस होता है और अचानक से वह अदृश्य हाथ जैसी चीज़ मेरा गला दबाने लगती है। पर ऐसा कैसे हो सकता था? वो औरत तो अभी भी मुझसे 10 कदम की दूरी पे थी। मैं बहुत कम बोल पा रहा था। मैं अपनी उसी हालत में कहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। वो औरत ये सुनकर कहती है, माफ़ कर दूँ तुम्हें? तुमने हमारा सारा काम खराब कर दिया है। मैं फिर से बहुत मुश्किल से उनसे कह पाता हूँ, मुझे जाने दो प्लीज़। वो औरत अभी भी नाराज़ नज़र आ रही थी, पर वो अदृश्य शक्ति जो मेरा गला दबा रही थी, वो थोड़ी कम होती है और मैं फिर से कहता हूँ, तुम जो बोलोगी मैं वो करूँगा, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। वो शक्ति मुझे कुछ सेकंड और महसूस होती है और फिर वो जैसे गायब हो जाती है और मैं गिर जाता हूँ और हाँफने लगता हूँ। वो औरत अपने भारी आवाज़ में कहती है, मैं अब जो बोलूँगी तुम्हें वो करना होगा, वरना कल तक तुम मारे जाओगे। मैं हाँफते हुए कहता हूँ, जी मैं कर दूँगा, आप बताओ। उस वक्त मैं काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था और ये भी सोच रहा था कि पता नहीं अब वो तीनों औरतें मेरे से क्या करवाएंगी। शायद वो औरत मेरा डर भाप गई थी। तभी वो औरत मुझसे कहती है, चिंता मत करो, मैं तुमसे कोई ऐसा मुश्किल काम करने नहीं कहूँगी, बस मैं तुमसे कुछ मंगवाऊँगी। मैं तभी बहुत डरा हुआ था और मेरे मुंह से निकलता है, हाँ। ये सुनकर वो औरत कहती है, कल इसी वक्त तक तुम इस जगह 3 मुर्गे, एक बोतल शराब और एक बोतल खून रखोगे, और अगर मुझे ये सब कल नहीं मिला तो मैं तुम्हें कुत्ते की मौत मारूंगी। मैं रख दूंगा, ज़रूर रख दूंगा, कहकर मैं वहाँ से खड़े होकर भाग जाता हूँ। वो पूरी रात मुझे नींद नहीं आती है। अगले दिन सुबह में मैं 3 मुर्गे, एक बोतल शराब और एक मीट के दुकान से एक खून का बोतल ले आता हूँ और रात में काफ़ी डरते डरते ये सारी चीज़ मैं फील्ड में लेकर जाता हूँ। आज वहाँ कोई भी नहीं था, पर कल जहाँ वो आग जल रही थी, आज भी वहाँ आग जल ही रही थी। उस आग को देखकर लग रहा था उसे कुछ देर पहले ही जलाया गया हो। मैं वहाँ पर सारा सामान रखकर काफ़ी तेज़ भागता हूँ। उस दिन के बाद से मैं वहाँ से गुज़रना तो दूर, वहाँ देखना भी पसंद नहीं करता था। मैं वहाँ पर और 2 साल रहा, पर फिर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया। पर वो रात जब भी मुझे याद आती है, मैं फिर से काँप जाता हूँ। तो ये थी अरविंद जी की कहानी। अब अरविंद जी के हिसाब से ये बिल्कुल सच्ची कहानी है, पर आपको क्या लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरी आज तबीयत थोड़ी सी ख़राब है और सर्दी भी हुआ पड़ा है और मैं वर्ड भी सही से बोल नहीं पा रहा। तो इस एफ़र्ट के लिए एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना
और सभी को फिर से एक बार हैप्पी न्यू ईयर। जय श्री कृष्णा।